हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका वैल्यू एडिशनल कोर्स है पॉलिटिकल साइंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और यूजी कोर्स स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट के जो आपका न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए, इससे पहले ये बता दी क्लासेस हमारी थर्ड है, इससे पहले सेकंड क्लासेस और फर्स्ट नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लासेस जो आपका थर्ड है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो भारत के संविधान के संघीय गणतंत्र के रूप में कानून का शासन की चर्चा की। तो क्वेश्चन आपके कानून के शासन के ऊपर आएगा कि अगर आपको कानून के शासन के बारे में पूछे, उसकी व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए या निबंध लिखिए कानून के शासन के ऊपर, तो ये आंसर आपको लिखना है। तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, कानून का शासन। कानून का शासन कानून की अवधारणा पर आधारित है। कानून संप्रभु का आदेश होता है और जो सभी के मान्य होता है, क्योंकि वह सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित होता है। इसी कारण सभी लोग कानून की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस राजनीतिक समाज में कानून को उचित महत्व दिया जाता है, वहीं पर कानून के शासन की स्थापना हो जाती है। तो आपको पता है जो कानून का शासन क्या होता है, तो ये सभी को मानना होता है और ये समाज के लिए कल्याण की बात की जाती है। और ये जो न्याय की अवधारणा होती है उस पर आधारित होती है, जो सामाजिक न्याय की सबको समान दृष्टि देखा जाए। और जो कानून की आज्ञा होती है ना, उसका पालन आपको सभी व्यक्ति सभी लोगों को करना चाहिए। और जो कानून के जो महत्व क्या है, जो राजनीतिक समाज है उसमें जो उचित कानून के महत्व को आप समझ सकते हैं। तो जो कानून के शासन की स्थापना हो जाती है अगर आपने राजनीतिक समाज में कानून के महत्व को समझा तो देखिए, कानून के शासन का अर्थ, किसी देश में कानून की स्वच्छतम है और कानून के ऊपर कोई कानून नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार की समझ सकते कानून द्वारा सीमित है और जनता पर कानून का शासन है, ना कि किसी स्वच्छतापूर्ण इच्छा का। तो आपको यहाँ समझ में जो कानून के शासन क्या है, जो कानून है, जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा, किसी भी जनता पर कोई अलग से ये थोपा नहीं जाएगा ये शासन की, आपको इसकी आज्ञा करनी होगी। जो सरकार की जो शक्तियाँ होती है समझ, उसी के द्वारा आपको कानून का पालन करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, कानून की स्वच्छता। यह देश के कानून प्रभुत्व और पूर्ण शक्ति को दर्शाता है। कानून सभी पर लागू होता है, जिसमें वे सभी शामिल है जो नागरिक नहीं है। तो देखो, जो कानून है ना सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वो उस देश के जो नागरिक हो या नहीं हो, लेकिन उस पर लागू होगा अगर वो देश में वहाँ पर रहे तो। कानून बनाना और प्रशासन करना। डायरी का मानना था कि जहाँ कहीं विवेक की गुंजाइश होगी वहाँ मनमानी होगी। नतीजन यह माना जाता है कि कानून की अदालत में स्थापित कानून को बिना किसी अपवाद के पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर कानून थोपने का अधिकार नहीं है। तो देखो, जो किसी भी व्यक्ति उस पर कोई भी कानून थोपा नहीं जा सकता, उसे पूरे समाज में जो कानून को लागू किया जाना चाहिए सभी अदालत में पेश किया जाता है और सबके साथ एक जैसा होगा। जहाँ भी कोई गुंजाइश होगी विवेक की, जहाँ बुद्धि लगा के, तो वहाँ मनमानी ढंग से लोग खारिज करेंगे, उसका नतीजा ही निकलेगा। तो इसी अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और कानून किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, सबको समान रूप से कानून देखना चाहिए। अब यहाँ पॉइंट देखिए, कानून के समक्ष समानता की जो समानता क्या है कानून में, तो देखिए इसका मतलब है कि कानून को न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से प्रशासनिक किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी स्थिति या रैंक या कुछ भी हो, न्याय की अदालत में अन्य सभी के समान कानून और प्रक्रिया में अधीन होना चाहिए। तो मतलब जो सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्राप्त है कि जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, तो जो न्याय में जब अदालत में जाएगा सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। प्रशासनिक तरीके से किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक अधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल या आगरकर्ता तक किसी भी अन्य नागरिक की तरह कानून औपचारिक के बिना किए गए प्रत्येक कार्य के लिए सम्मान जिम्मेदारी के तहत है। तो मान लीजिए एक अधिकारी का बेटा हो या कांस्टेबल हो या प्रधानमंत्री हो, जो नागरिक है ना वो कानून की दृष्टि में सभी सेम है। तो जो भी कार्य करेंगे, कोई भी अगर गलत काम करते तो सभी उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और सबको वही दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 के उल्लेखनीय समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता और कानून का सम्मान, संरक्षण, जाति, रंग, पद के आधार पर भेदभाव का निषेध। धर्म, तो मतलब कि जो भेदभाव होते हैं जो धर्म को लेके, जाति को लेके, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा और इस किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान शिक्षा, सबको समानता का अधिकार मिलेगा।
अब देखिए जो कानून के शासन की विशेषता है तो वो क्या है, तो देखिए विशेषता भी पूछी जा सकती है पेपर में। कानून का शासन कानून की स्वच्छता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कानून में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि कानून को स्वच्छता प्राप्त होती है। तो जो कानून का शासन किस पर आधारित है, जो उनकी स्वच्छता होती है उस पर आधारित होती है, उसके सिद्धांत पर, इसे बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कानून का शासन सामाजिक न्याय की स्थापना करता है, तो ये सामाजिक जो न्याय होते हैं उसकी भी स्थापना करता है। कानून का शासन राजनीतिक समानता की स्थापना भी करता है, तो यहाँ सामाजिक भी करता है प्लस राजनीतिक समानता भी चाहिए। कानून का शासन नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, जो उस नागरिक के अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता होते हैं, उन सबकी रक्षा करता है। कानून का शासन सरकार के निरंकुश को रोकता है तथा संवैधानिक सरकार की स्थापना करता है, जो मनमाने तरीके से जो कार्य होते हैं उसको रोकता है, जो एक संवैधानिक तरीका होता है ना सरकार की, उसकी स्थापना करता है। कानून का शासन राजनीतिक व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाए रखता है। कानून का शासन प्रशासन में नौकरशाही के स्वच्छता परिचित रोकता है, तो जो नौकरशाही होती है उसको भी ये लागू करता है। कानून का शासन राजनीतिक विकास का मार्ग प्रशसन करता है, तो जो राजनीतिक विकास होता है ना उसके रास्ते भी वो खोलता है कानून के शासन। कानून का शासन संवैधानिक आदर्श व मूल्यों की रक्षा करता है और इनकी प्राप्ति में सरकार की सहायता करता है। तो जो आपके मूल्य होते हैं संवैधानिक उसकी रक्षा करता है, प्लस जो सरकार के द्वारा प्राप्त होते हैं आपके अधिकार उनकी भी रक्षा करता है, उसे प्राप्ति करवाता है। कानून का शासन न्याय प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाता है, वो न्यायपालिका की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। जो कार्यपालिका होती है न्यायपालिका, उसकी जो कार्यक्षमता होती है उसमें वो वृद्धि करता है। कौन? कानून का शासन, और सबको न्याय दिलाता है। तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आपके पेपर में कानून के शासन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।